काल, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज का ये जो टॉपिक है ये मैं बनाने जा रहा हूँ अपना वीडियो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम ज्योग्राफी का ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब अगर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात करते हैं तो ये 3 देशों के अंदर ये रिवर सिस्टम फैला हुआ है। पहला चाइना के तिब्बत रीजन में, दूसरा इंडिया और तीसरा बांग्लादेश। तो दोस्तों शुरुआत इसकी हम करेंगे चाइना से। असलियत में मामला ये है कि ये जो रिवर है ये एक ग्लेशियर से निकलती है। इस ग्लेशियर का नाम है चेमा यांगडुंग ग्लेशियर, अभी इसका नाम लिखता हूँ। और इसके बाद पहले तो ये ईस्ट डायरेक्शन में बहती है, फिर एकदम से शार्प कट लेकर ये थोड़ी देर के लिए साउथ और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बहकर फिर दोबारा ईस्ट में बहना, वेस्ट में बहना शुरू करती है। और उसके बाद आसाम के सादिया डिस्ट्रिक्ट से ये नीचे की तरफ जाना शुरू कर देती है। तो इस तरीके से दोस्तों अपने आप में इसका एक बहुत बड़ा कंटेनमेंट जोन हो गया, बहुत बड़े इलाके के अंदर इसका फ्लो हो गया। तो और ये लास्ट में जाकर बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी के अंदर जाकर मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल। तो दोस्तों ये जो ग्लेशियर है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका नाम है चेमा यांगडुंग ग्लेशियर। चेमा यांगडुंग ग्लेशियर, इस नाम को आप याद रखिएगा, चेमा यांगडुंग ग्लेशियर। दोस्तों इस रिवर को ये क्योंकि तिब्बत में बहती है तो इस रिवर को सांगपो नाम से जाना जाता है। लेकिन चाइना में इसी रिवर को यारलुंग ज़ांगबो, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो इसे यारलुंग ज़ांगबो के नाम से जानता है। याद रखिएगा, चाइना इसे यारलुंग ज़ांगबो के नाम से जानता है और हमारे यहाँ तिब्बत में इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ एक ख़ास बात और है कि इधर बीच में जो रेंज है ये तो कैलाश रेंज हो गई। इस तरीके से ये रेंज कैलाश रेंज है और इस रेंज के पीछे यहाँ ये मानसरोवर लेक है, मानसरोवर लेक है। और यहीं से आपकी सिंधु नदी दूसरी डायरेक्शन में निकलती है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे इस के अंदर एक पास है जो मानसरोवर लेक को, ये जो पास है इसका नाम है मरियम ला। ये जो मरियम ला है ये मानसरोवर लेक को सांगपो रिवर से अलग करता है, सांगपो रिवर से इसे अलग करता है। दूसरी यहाँ एक नदी और है जो सांगपो की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, यानी सीधे हाथ से आकर मिलने वाली एक नदी है। इस नदी का नाम है, इस नदी का नाम है रांगो सांगपो। इस नदी का नाम है रांगो सांगपो, यानी सांगपो जो ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में नाम है उसी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है रांगो सांगपो। बच्चों इसके बाद ये इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है और जिस पार्ट से या जिस पास से ये एंटर करती है उस पास का नाम है नामचा बरवा। और यहीं पर ये गॉर्ज भी बनाती है और मैं इस गॉर्ज के बारे में आप लोगों को समझा चुका हूँ कि गॉर्ज होता क्या है। अब ये नदी अंदर देश में एंटर करती है तो इसका नाम होता है दिहांग रिवर। इसे कहा गया दिहांग या फिर इसका दूसरा नाम जो है वो सियांग है। वैसे इसका नाम है दिहांग,
लेकिन इसे सियांग नाम से भी जाना जाता है। इसकी दो ट्रिब्यूटरीज हैं, एक का नाम है दिबांग और दूसरे का नाम है लोहित। ये नदियाँ इस तरीके से एंटर करती हैं और इसकी सहायक नदियाँ हैं, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं क्या, ब्रह्मपुत्र की। तो यहाँ अगर आप देखते हैं, इस नदी का नाम है दिबांग, समझे, और इस नदी का नाम है लोहित। दिबांग और लोहित दो नदियाँ हैं, इनके नाम आप लोगों ने याद करने हैं। एक का नाम है दिबांग और दूसरी का नाम है लोहित। दिबांग और लोहित। दिबांग का, इस दिबांग नदी का ही एक दूसरा नाम भी है सीकांग। इसे याद रखिएगा, दिबांग नदी का दूसरा नाम सीकांग है और ये लोहित नदी जो है ये जाकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। यहीं एक और नदी है जिसका नाम बूढ़ी दिबांग है और दूसरी नदी जिसका नाम है धनसिरी। एक का नाम है बूढ़ी दिबांग और दूसरी रिवर का नाम है धनसिरी। ये दोनों नदियाँ भी आकर ब्रह्मपुत्र के अंदर मिल जाती हैं। अच्छा, ये दिहांग जो रिवर है ये सादिया डिस्ट्रिक्ट के पास आसाम के अंदर एंटर करती है, समझे। सादिया डिस्ट्रिक्ट के पास या सादिया शहर के पास ये आसाम में एंटर करती है और ये कहें कि ये मैदानी इलाकों में बहना शुरू कर देती है। यहाँ तिब्बत से निकलकर आने वाली एक और इम्पॉर्टेंट रिवर इसके अंदर आकर मिलती है और ये इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है जिसका नाम है सुबनसिरी। इस सहायक नदी का नाम है सुबनसिरी और इसी से पीछे एक और नदी जो इम्पॉर्टेंट है उसका नाम है केमांग। केमांग नदी आसाम से निकलती है और तीसरी है मानस नदी जो कि भूटान से निकलती है। मानस नदी भूटान से निकलती है, समझे दोस्तों। तीसरी नदी एक और है संकोश, ये भी भूटान के ग्रेटर हिमालय से ही निकलती है और कहीं ना कहीं तिब्बत के साइड लाइन रीजन से निकलेगी। और आपके यहाँ एक नदी इम्पॉर्टेंट जो कंचनजुंगा से निकलती है। कंचनजुंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजुंगा और यहाँ से, सिक्किम के अंदर है, यहाँ से जो नदी निकलती है उसका नाम है तीस्ता और ये तीस्ता नदी बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र के अंदर मिलती है। दोस्तों यहाँ ध्यान देने लायक बात है कि तीस्ता रिवर वाटर के ऊपर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में पंगेबाजी चल रही है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ संकोश नदी के बाद एक जगह आती है, शहर का नाम है जिसका नाम है ढुबरी और यहाँ ढुबरी से ये जमुना नाम से नदी जो है वो बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। यहाँ तक ये जो नदी है ये कहलाती है ब्रह्मपुत्र। यहाँ तक ये नदी ब्रह्मपुत्र कहलाएगी, लेकिन जैसे ही ये नदी बांग्लादेश में एंटर करती है इसका नाम बदलकर जमुना हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट नदी इंडिया से आती है और इस नदी का नाम ऑब्वियस सी बात है गंगा है और यहाँ से एक और नदी आकर मिलती है जो पीछे से कहीं ना कहीं माउंट जैपौव से निकलती है। माउंट जैपौव नाम का एक पर्वत है जो नागालैंड के अंदर है और यहाँ से ये नदी निकलती है, इसका नाम है बराक रिवर। ये बराक रिवर मणिपुर, नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिज़ोरम, फिर आसाम से होते हुए बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है और मेघना नाम से ये ब्रह्मपुत्र के अंदर जाकर मिल जाती है। मेघना नाम से
ये ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर जाकर मिल जाती है और उसके बाद इस नदी का नाम मेघना हो जाता है। दोस्तों यहीं एक मणिपुर से और नदी निकलती है जो सीधा बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसका नाम है कालादन रिवर। हालांकि ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से अलग है लेकिन इसका नाम कालादान रिवर है। तो दोस्तों इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में एंटर कर जाती है और जाकर मिल जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने इस पूरे टॉपिक को एक कवर करने की कोशिश करी है जिसमें आप लोग देखेंगे कि पूरी बंगाल जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है वो किस तरीके से अलग अलग छोटी बड़ी नदियों का पानी लेकर बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल के अंदर जाकर मिलती है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चंस आने ही आने हैं डायरेक्ट। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। आपको ये वीडियो सीरीज़ कैसी लग रही है प्लीज़ हमें बताइएगा ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरीके की वीडियोस बनाने का। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।